अहमदाबाद हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया विमान को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। करीब 12 साल पुराने इस प्लेन के राइट साइड वाले इंजन की हाल ही में मरम्मत कराई गई थी और उसे 3 महीने पहले मार्च 2025 में बदला गया था। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला यह विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। इस हादसे में एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी 241 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कहीं न कहीं ये जो इंजन था इसकी रिपेयर कराई गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया के इस विमान की जून 2023 में डिटेल मेंटेनेंस जांच भी करवाई गई थी और इस साल दिसंबर में इसकी जांच का अगला राउंड निर्धारित किया गया था। इतना ही नहीं, जानकारी और भी सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल अप्रैल में एयर इंडिया ने बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के लिए बीमा कवर को 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए कर दिया था। अहमदाबाद में हुई यह दुर्घटना देश में एक दशक से ज्यादा वक्त में हुए भीषण हवाई हादसों में से एक है। जानकारी दे दें कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान संख्या AI 171 मेघानी नगर में एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, जिसमें 241 सहित लगभग 270 लोगों की मौत हो गई, यानी जान चली गई। इस हादसे में भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार ही जिंदा बच पाए। एयर इंडिया के विमान में जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और भयानक आग लग गई। हादसे के बाद विमान के मलबे से निकाले गए शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिसकी वजह से DNA मैच के बाद उनकी पहचान की जा रही है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई है। आपको बता दें दर्शकों कि अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA की तरफ से एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और ऐसे विमानों खास तौर पर सघन जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें दर्शकों कि एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया DGCA की गाइडलाइंस पर सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। ये जांच बोइंग 787 फ्लीट पर की जा रही है, क्योंकि वे भारत लौट रहे हैं। उसके बाद उन्हें अगले ऑपरेशन के लिए मंजूरी दी जाएगी। एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में से 9 पर ऐसी जांच पूरी कर ली है और DGCA की ओर से दी गई टाइमलाइन के भीतर बाकी 24 विमानों के लिए यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि ऐसे में एयर इंडिया ने अलर्ट किया है कि जांच की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में लगने वाला समय बढ़ सकता है और देरी हो सकती है। खासतौर पर नाइट कर्फ्यू वाले एयरपोर्ट पर लंबी दूरी के रूट्स पर इसकी ज्यादा संभावना है। एयर इंडिया ने हादसे में मृतकों के परिवार के लिए 25 लाख रुपए के अंतरिम मुआवजे का ऐलान किया है। यह मुआवजा टाटा सन्स की तरफ से पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए के मुआवजे से अलग है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।